चलो अभी अपने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल तक कल तक के लेक्चर में अपन लोगों ने कैपेसिटर्स की ग्रुपिंग के बारे में देखा था कि कैपेसिटर्स जो होते हैं इनको श्रेणी क्रम में भी जोड़ा जा सकता है और समांतर क्रम में भी, ठीक है। श्रेणी और समांतर क्रम के जो तुल्यधारिता को निकालने के हमारे पास सूत्र हैं वो आ चुके हैं। आज अपने कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिनमें अपने को दिए गए सर्किट के लिए तुल्यधारिता के मान निकालने होंगे, ठीक है। देखो आज का जो पहला एग्जांपल है, ये तो बड़ा कब्बी चीज है। क्या हुआ? ये क्या चीज है सर? आवाज नहीं आ रही तेरी यार। नहीं आ रही। हम्म, चलो माइक ऑफ कर लेते हैं। ठीक है। सभी कैपेसिटर्स जो हैं एक एक माइक्रोफैरेड के अपने मान लेते हैं, ठीक है। सभी कैपेसिटर्स की धारिता 1 माइक्रोफैरेड है। तो ए व बी के बीच में ए व बी के बीच में तुल्य धारिता कितनी होगी? तुल्य धारिता कितनी होगी? टोटल कैपेसिटेंस निकालना है अपने को पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। ये अपना पहला सवाल है आज का। देखो, यदि अपने कैपेसिटर्स को नंबरिंग दे दें तो इस कैपेसिटर को मान लो आप C1, दिस इज C2, C3, C4, C5, देन C6। डायग्राम को चेक करो। देखो डायग्राम को आराम से, कौन कौन से कैपेसिटर्स जो हैं वो श्रेणी क्रम में है, कौन कौन से समांतर क्रम में है। डायग्राम देख के अपने को स्पष्ट रूप से ये दिखाई दे रहा है अभी। बैटरी नहीं लगी सर इसमें। बैटरी नहीं, अपने पास तुल्य धारिता ही निकालनी है, बैटरी की जरूरत ही नहीं है। ध्यान दो अभी। ये दो कैपेसिटर दिख रहे हैं क्या? यस सर। कौन से क्रम में बताओ? ये समांतर। समांतर क्रम में। आवाज सही आ रही है सर? अब सही है। ठीक है। लाइट एंड समांतर क्रम में होगी।
यस सर। इसी प्रकार से ये भी ये समांतर। दो कैपेसिटर देखो भी, समांतर समांतर ये भी कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में। C1 C2 फिर C4 इसका C5 समांतर। फिर इसका उत्तर लगभग ठीक है। 1 माइक्रोफेरेड ही आएगा क्या? हाँ, सबका एक एक माइक्रोफेरेड है धारिता का मान, ठीक है। ये दो बॉक्स जो तो मैंने AB अभी के तक बीच में भी आपको, तो 1 माइक्रोफेरेड ही आएगा। सर ये इनके 6 बीच में, और 3 भी तो समांतर है। अरे समांतर में नहीं है, ये ध्यान से देखो पहले स्टेप बाय स्टेप। ये दो आपको फिर मैंने इसका दो जो कुल बॉक्स उत्तर भी बना तो दिए, एक मिनट रुको, आप पहले पूरे को देखो इसको आराम से, ठीक है। दोनों मैं बॉक्स उत्तर जो बताना आपको चाहता दिखाई हूँ। दे रहे हैं, दोनों बॉक्स के अंदर पहले बॉक्स में तो C1 C2 है, ये समांतर क्रम में होंगे, और दूसरे बॉक्स में C4 C5 है, ये समांतर क्रम में होंगे। तो पहले तो आप C1 और C2 का समांतर क्रम निकाल लो भी। नहीं सर, C3 और आगे C6 वाली नहीं है क्या स्लाइड ये? में करके बताऊं या इसी में कर दूं? आगे कर लेते हैं। मेरे को सर ये बताओ सर, हाँ जी। 3 और 6 ये समांतर में नहीं होगा क्या? 3 और 6, 6 अरे और करेंगे, उसको हाँ भी करेंगे, अपने स्टेप बाय स्टेप करेंगे इसको। ऐसा नहीं हाँ, होता, वही तो पहले पूछा अपने हूँ यार फिर। कैपेसिटर्स की जो संख्या है उनको घटाते जाएंगे। अभी आपको देखो टोटल कितने कैपेसिटर दिख रहे हैं सर्किट के अंदर? 6 6। कैपेसिटर दिख रहे हैं ना। तो पहले अपने को स्पष्ट रूप से समांतर क्रम में दिखाई दे रहे हैं, उन दोनों को सॉल्व करके, जैसे ये C1 C2 है, इनका समांतर क्रम निकाल लेंगे, तो इनका समांतर क्रम निकालने से ये एक कैपेसिटर में बदल जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से C4 C5 का निकालेंगे तो ये भी एक कैपेसिटर में बदल जाएंगे, तो टोटल कैपेसिटर फिर 3 हो जाएंगे। अपने को ये चेक करना आसान हो जाएगा कि कौन सा श्रेणी में और कौन सा समांतर में, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। तो सबसे पहले मैं इसका निकाल रहा हूँ भाई, यहीं पे निकाल देता हूँ, आगे वाली स्लाइड की जरूरत ही नहीं है, यहीं निकाल लो। ओके। बता दो मेरे को, C1 और C2 का जो समांतर क्रम आएगा उसको मैं C डैश मान रहा हूँ, और समांतर क्रम में धारिता कैसे निकालते हैं? C1 प्लस C2, C2। यही फॉर्मूला होता है। यस सर। तो C डैश की वैल्यू, सब कैपेसिटर एक एक माइक्रोफेरेड के हैं, तो C डैश कितना हो जाएगा? 2 माइक्रोफेरेड 2 हो जाएगा क्या? यस सर। इसी प्रकार से जो दूसरा बॉक्स है C4 और C5, C4 और C5, इन यस दोनों सर। का जो अपने रिजल्ट आएगा उसको C डबल डैश मान लो, इनको जोड़ दो, C4 प्लस C5, तो ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी बताओ? ये भी 2। ये भी 2 माइक्रोफेरेड आ जाएगा ना। अब यस इसका सर। अर्थ ये हुआ कि अपने C1 और C2 दोनों को हटा के उनकी जगह एक कैपेसिटर लगा सकते हैं, कौन सा? C डैश, ठीक है। इसी प्रकार से C4 और C5 को हटा के इनकी जगह एक कैपेसिटर लगा सकते हैं, कौन सा? C डबल डैश। C डबल तो अब जो टोटल कैपेसिटर हैं वो 3 ही रह जाएंगे, फिर रह जाएंगे ना। हाँ जी हाँ जी। अब मैं इस सर्किट को दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं, देखो ये तो हो गया सेम वो पॉइंट अपने पास, पॉइंट ए टर्मिनल अपना। उसके बाद में यहां से अपने C1 और C2 को सॉल्व कर दिया, उनको सॉल्व करने से कौन सा मिला अपने को? C डैश। C डैश लगा दिया इसकी जगह। हाँ जी। आगे चले, उसके बाद यहाँ पे फिर अपने पास एक कैपेसिटर लगा हुआ है, C3 लगा क्या हुआ नंबर है है। इसका? C3। 4 और 5 को हटाकर अपना C डबल और डैश फिर गया। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, C6। लगा हुआ है ना। इसका नंबर कौन सा है देखो? C6 C2, C6। C6 सॉरी। ये C और डबल यहाँ डैश। से अपने 4 और 5 को हटाया था, C डबल डैश। 4 और 5 को हटाया तो यहाँ पे क्या लगा दिया उनकी जगह पे? C डबल डैश लगा दिया। C डबल डैश। और ये टर्मिनल अपना कौन सा हो गया? टर्मिनल बी। जी। यहाँ तक की बात क्लियर होगी? हाँ जी। अब मेरे को ये बता दो आप कि इसमें आपको ये वाले जो कैपेसिटर हैं, ये वाले कैपेसिटर, ये सीरीज में दिख रहे हैं या पैरेलल में? सीरीज। हाँ जी, सीरीज सीरीज में है ना।
जी, क्योंकि एक ही शाखा में दोनों। उसी प्रकार से जो नीचे वाले ये दो कैपेसिटर दिख रहे हैं, ये भी सीरीज, ये भी किसमें है बताओ? सीरीज में। ये भी सीरीज में है। तो यदि मैं इन दोनों का सीरीज निकाल लेता हूं, नीचे वालों का सी डैश का और सी थ्री का, तो क्या आंसर आएगा अपने पास? दो का सीरीज कैसे निकालते हैं मालूम है ना? कल यस बताया सर, था अपने फॉर्मूला। गुणा नीचे में जोड़ उनका। हाँ, तो इनका जो अपने पास आंसर आएगा उसको मैं नाम दे देता 3। हूं, सी ट्रिपल डैश नाम दे दें। इनका जो रिजल्ट आएगा उसको सी ट्रिपल डैश कह रहा हूं मैं, यस और सर। ये बराबर होगा सी डैश सी थ्री और बटा में सी डैश प्लस सी थ्री। यस सर। सॉल्व कर दो इसको। 3 सी बटा ट्रिपल डैश बराबर सी डैश की 2 वैल्यू बटा कितनी 3। थी? सी डैश की वैल्यू होगी 2, ठीक है। सी दो डैश की बटा वैल्यू 3। 2 और ये 1 बटा में 2 प्लस 1 बराबर कितना हो गया ये? 2 बटा 2 3। बटा 3 माइक्रोफैरेड। बन गया या नहीं बन गया इतना? यस सर। इसी इसी पर प्रकार कर से दिया था आप मैं। इनका इनका निकालो, सी सिक्स का और सी डबल डैश का। इसके रिजल्ट को अपने मान लेते हैं सी, इसके ऊपर 4 डैश लगा दो आप ऐसे। इसका आंसर आ जाएगा सी डबल डैश गुणा में सी सिक्स और बटा बटा में सी डबल डैश प्लस सी सिक्स। C6। 2 बटा ये 3 भी ये कितना भी है। रिजल्ट आएगा बताओ? 2 बटा 3 माइक्रोफैरड। ये भी 2/3 आ जाएगा ना। अब अपने क्या करेंगे, सर्किट को और छोटा करेंगे। मतलब जो आपको सी डबल डैश और सी सिक्स दिखाई दे रहे हैं उसकी जगह कौन सा लगा देंगे बताओ? सी के ऊपर 4 बार डैश ये लगा देंगे। यस सर। और सी डैश और सी थ्री इनकी जगह क्या लगा देंगे? सी ट्रिपल डैश। समझ में आई बात ये आपको? समांतर में आ जाएगा। तो ये सर्किट दोबारा इस प्रकार से बन जाएगा। ये अपने पास आ गया टर्मिनल ए, और बच्चे टर्मिनल लड़ रहे हैं ए चेट। और यहाँ पे अपने यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दो। C ट्रिपल फोर। ट्रिपल फोर गेट 4। एक नीचे आ गया और ये टर्मिनल बन गया अपने पास बी। ये सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा अभी। ऊपर यस वाला सर। कैपेसिटर जो है वो है सी फोर डैश और नीचे वाला कैपेसिटर जो है ये है सी ट्रिपल डैश, ठीक है। यस सर। ये सर्किट ऐसा हो जाएगा अभी। अब इसमें अपने ये दोनों किस में दिखाई दे रहे हैं आपको, सीरीज में या पैरेलल में? पैरेलल। पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं ना। यस सर। हाँ, तो सी ट्रिपल डैश पैरेलल है किसके? सी इसके। फोर डैश की। तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा अपने पास ये आएगा सी ए बी, मतलब ए और बी के बीच में धारिता। और कैसे निकालेंगे इसको? पैरेलल में है तो डायरेक्ट जोड़ दें, सी फोर डैश को सी ट्रिपल डैश से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं अभी। यस तो सर। दोनों की वैल्यू कितनी कितनी है अभी? 2 2 दो दो बटा को तीन नहीं है। 2/3 2 बटा 3 हाँ। 2/3 प्लस 2/3 जुड़ के कितनी हो गई है? 2 बटा 3 2 बटा 3 हो गया 4 बटा 3। ये हो गया 4/3 3। माइक्रोफैरेड। ये अपना आंसर है फाइनल, बच्चे लड़ ठीक रहे है। हैं देखना, देख ली दोबारा चेक कर, हाँ जी। मैं चैट पे लड़ रहे हैं बच्चे आज। और अच्छा, ये बता रहे हैं, आंसर बता रहे हैं अभी। देख ली। आंसर क्या बता रहे हैं? 4/3 माइक्रोफैरेड। वाह रे वाह, अजय अजय ने सबसे पहले बता दिया अभी आंसर, ठीक है। सर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, माइक्रो फेरेड आया। अच्छी बात है अभी। दोबारा चेक कर लें इसको। ये अपना पहला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में अपने को एक सर्किट दिया गया है
जिसमें अपने को पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में टोटल धारिता का मान निकालना है। सभी कैपेसिटर्स जो लगे हुए हैं वो एक एक माइक्रोफैरेड के हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि C1 और C2 समांतर क्रम में है, जिनको हल करने से अपने को C डैश प्राप्त हुआ बराबर 2 माइक्रोफैरेड। इसी प्रकार से C4 और C5 ये दोनों भी समांतर क्रम में है, इनको हल करने से C डबल डैश प्राप्त हुआ, जिसकी वैल्यू भी अपने को 2 माइक्रोफैरेड प्राप्त हुई। इन सर्किट्स को अपने क्या किया, थोड़ा सॉल्व किया और सॉल्व करके इसको शॉर्ट कर दिया। C1 और C2 इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर लगाया C डैश। इसी प्रकार से C4 और C5 इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर लगाया C डबल डैश। इनको लगाने के बाद में C डबल डैश और C6 ये दोनों सीरीज में हो गए। इन दोनों की सीरीज को C के ऊपर 4 बार डैश लगाकर डिनोट किया और इसकी वैल्यू प्राप्त हुई अपने को 2/3 माइक्रोफैरेड। इसी प्रकार से C डैश और C3 ये भी सीरीज में मिले। इनके रिजल्ट को अपने C ट्रिपल डैश से डिनोट किया और इसकी आंकिक वैल्यू भी अपने को जो है वो 2/3 माइक्रोफैरेड प्राप्त हो गई। अब इसको सर्किट को और शॉर्ट किया। शॉर्ट करने के बाद अपने को ए और बी के बीच में मात्र 2 कैपेसिटर मिले, C ट्रिपल डैश और C4 डैश, जो कि दोनों पैरेलल में है। इन दोनों का जो पैरेलल होगा वही अपने पास ए और बी के बीच में टोटल कैपेसिटेंस कहलाएगा। तो अपना जो फाइनल आंसर है वो बना 4/3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अब अपने मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। सर क्लास में तो बरोबर ले है ना आप आज सिलेबस? हाँ जी, अपने स्कूल की क्लास में बरोबर आ गया सिलेबस। हो जाएंगे, आगे हो जाएंगे अपने। हाँ सर, खतरनाक। ये क्या है सर? ये भी अपने पास एक क्वेश्चन है भी। असंभव। संभव है भाई, असंभव है। ये नीरे ही बना दिया सर आपने तो। अरे सब कुछ संभव है, ठीक है। अजय भी सुनाई, काम चालू कर। ये टर्मिनल हो गया ए और ये टर्मिनल अपना बन गया बी। फिर से बाकी तो ठीक है सर, ये सभी बीच में जो कैपेसिटर अंटा सा पड़ा ना, थोड़ा सा ये दिक्कत देगा। सर बीच वाले का तरीका बता दो, बाकी चिप देंगे। सभी कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरेड धारिता के हैं। 2-2 हो गया, पैरेलल है वो दोनों बीच में। तो अपने को फिर से क्या निकालना है, CAB का तात्पर्य है टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच में अपने को टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लास्ट में दोनों का श्रेणी हो जाएगा, सही है। तो चेक करो इसको, देखो कौन सा समांतर में है, कौन सा श्रेणी क्रम में है। तो यदि मैं इसको देख पा रहा हूँ तो यदि इसको मैं देख पा रहा हूँ तो ये दिख रही है क्या दोनों? ये समांतर है सर, दिख रही है सभी को? यस। नंबरिंग भी दे लो, नंबरिंग C1 C2 C3 C4 C5 और C6। क्या C5 और C6 दोनों अलग अलग ब्रांचेस में है? यस सर, अलग अलग शाखा में दिखाई दे रहे हैं ना? यस सर, अलग अलग शाखा में दिखाई दे रहे हैं, तो कौन से क्रम में हो गए? समांतर में। किस में हो गई ये? समांतर में। इनका रिजल्ट यही निकाल दो। इसके रिजल्ट को C डैश लिखेंगे।
ये हो जाएगा C5 प्लस C6, 4/3 ही आएगा तो। ये बन गया अपने पास सर 2 ये बता रहे माइक्रो भाई। फैरेड। आंसर तो वही है, पर ठीक है, सर मैं ये बताना इनका चाह रहे रिजल्ट हैं कि प्राप्त हो गया क्या? एप्लीकेशन किस प्रकार में सकते हैं। यस सर। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इनका रिजल्ट प्राप्त हो गया? बोलो। हाँ जी हाँ जी, तो सर CD से लिख सकते हैं, C से लिख दीजिए आप। अब इस सर्किट को मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो। बाकी अपने कोई चेंजिंग नहीं करी अभी तक है, केवल किसको सॉल्व किया है? इसको एक कैपेसिटर यहाँ पे है, चेक करो भी। यहाँ पे C डैश लिख सकते हैं, C डैश लिख दो ध्यान इसको। दो, C5 C6, इन दोनों को हटा के इनकी जगह क्या लगा दें? C डैश। C डैश लगा दिया, ठीक है। बाकी विन्यास जो है ठीक उसमें है। कोई चेंजिंग नहीं है, एज इट इज है। बाकी विन्यास कुछ नहीं है, ठीक है। ये C1 था, तो C एज इट इज। C2 एज इट इज। C2 C3 C3 एज इट इज। 4 C4 एज इट इज, ठीक है। 5 और 6 को सॉल्व कर दिया आपने, उनकी जगह अपने पास आ गया 2 कौन? C डैश। अब इस सर्किट 2 और को 3 और को छोटा करते कर हैं। दो, और छोटा करने के लिए पहचानो कौन किस क्रम में है, देखो। 2 और 2 अभी दिख रहा होगा। C4 और C डैश, इनके बारे में क्या ख्याल है? ये अपने सीरीज में। किसमें बताओ? सीरीज। सीरीज, एक ही शाखा में आगे। इनका सीरीज निकाल दो, 2 का सीरीज निकालेंगे तो दोनों का गुणा और बटा में दोनों का जोड़। दोनों का गुणा कितना आ गया बताओ भी? ये 2 हो गया और 1 हो गया, क्या ये 2/3 आ जाएगा क्या? यस सर। जी सर। 2/3 माइक्रोफेरेड आ जाएगा भी, क्योंकि C डैश की वैल्यू देखो पीछे निकाली अपने 2 है, और C4 की वैल्यू जो है वो अपने पास 1 है। तो इन दोनों को सॉल्व कर दिया। इस सर्किट को मैं दोबारा फिर से रीड्रॉ कर रहा हूँ। सर हम तो एक में कर लेना। C1 में कोई चेंजिंग नहीं, C2 में कोई चेंजिंग नहीं, और C3 में भी कोई चेंजिंग नहीं। हमने C4 और C डैश को सॉल्व करके इनकी जगह 1 लगा दिया, कौन सा? ये अपना C डबल डैश। सी सर C डबल डैश, 4 की जगह C डबल डैश। C डबल डैश हो जाएगा ना। ये C3 एज इट इज, हाँ सर, मेरे को ये डाउट होता थोड़ा सा। C2 एज इट इज, और C1 एज इट इज। टर्मिनल A सर एंड मेरा थोड़ा टर्मिनल सा B। डाउट। बोलो। सर डाउट पूछो। अब आपको अब आपको कौन कौन से श्रेणी में और कौन कौन से समांतर में दिखाई दे रहे हैं? अब एक बड़ा हाथ मार लो आप, ये तीनों ही समांतर है। बड़ा तीनों ही हाथ मार समांतर लो है एक। नीचे वाले। बड़ा हाथ ये यहाँ से यहाँ तक मारो, देखो। समांतर तीनों जोड़ ये बड़ा देंगे। हाथ मारो। क्या ये तीनों कैपेसिटर इस बॉक्स में जो आ रहे हैं कौन कौन से? C2, C2 C3, C डबल डैश, तीनों अलग अलग शाखाओं में है या नहीं है? है बोलो। है जी। यस सर। तीनों अलग अलग शाखाओं में है, तो ये कौन से क्रम में हो गए? समांतर। समांतर। और इनके समांतर को C ट्रिपल डैश लिखूंगा मैं। निकालूंगा कैसे? C2 प्लस C3 प्लस C डबल डैश। C डबल डैश की वैल्यू 2/3 है, और C2 C1 एक एक है, तो ये हो गया 2 प्लस 2/3। तो ये हो जाएगा 3 को 2 से किया 6, 6 को 2 से जोड़ा कितने? 8, 8/3 माइक्रोफेरेड। 8/3।
सी ट्रिपल डैश आएगा ना। फिर ये दो सीरीज में हो गए दोनों। इसको और छोटा कर दो, इन तीनों को हटाओ, इनकी जगह सी ट्रिपल डैश लगा दो। C4 निकालेंगे अपना श्रेणी में। पॉइंट ए कैपेसिटर C1, तीनों को हटाया, उनकी जगह एक लगाया, कौन सा, सी ट्रिपल डैश, और मुड़ के वापिस आ गए टर्मिनल बी पर। हाँ जी। अब मेरे को बता दो ये दिख रहा है कौन से सीक्वेंस में, सीरीज में या पैरेलल में। सीरीज। ये है सीरीज में, सीरीज में है तो इनका जो सीरीज आएगा वो कितना आएगा, C1 सी ट्रिपल डैश बटा में C1 प्लस सी ट्रिपल डैश। 8/11 ही होगा क्या ना, जो यही मैंने ए आंसर और बी निकाला के है। बीच में टोटल धारिता है। यस सर। ठीक है, निकाल दो भी। C1 की वैल्यू कितनी 1 और सी ट्रिपल डैश कितना 8, सी ट्रिपल डैश कितना है 8। 8/11 तो आएगा क्या सर। ये ऊपर जो है न्यूमरेटर में 8/3 आ जाएगा, और बटा में 1 प्लस 8/3। 8/11 सॉल्व आंसर किया है ना। तो 8/3 और 11/3। 8/11। तो क्या यहाँ से सी ए बी की वैल्यू 8/11 माइक्रोफैरेड प्राप्त हो रही है। यस सर, यही आंसर अपना। 8/11 माइक्रोफैरेड इसका आंसर है। देखते हैं किस किसने दिया है। वाह भी वाह, शाबाश, अजय ने आंसर दे दिया अभी 8/11 माइक्रोफैरेड। बहुत बढ़िया, अजय ने तो आज शानदार प्रदर्शन किया अभी। ठीक है, वेरी गुड अजय। कौन कौन है बैठा आज, ये जो प्रेरक है ना, प्रेरक कल नहीं आया, ठीक है आज आ गया। युवराज है, रोहित है, अजय बिश्नोई है, अयान खान है, आदित्य है, तनिष जाखड़ है। बहुत बढ़िया, शानदार अजय, शानदार। आगे बढ़ो भी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 से आपको एक नया कंसेप्ट और आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखो भी, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें अपने को 3 कैपेसिटर दिए हुए हैं। कैपेसिटर फर्स्ट, कैपेसिटर सेकंड और कैपेसिटर थर्ड। तीनों जो हैं ए और बी के बीच में कनेक्टेड हैं। ठीक है, और क्या किया गया है, C1 C2 और C3। C1 और C2 को कवर करते हुए हमने एक ब्लैंक वायर लगा दी यहाँ पे, खाली वायर। ठीक है, इसी प्रकार से C2 और C3 को कवर करते हुए हमने एक अनदर वायर लगा दी। अब अपने को ये बताना है कि C1, यदि C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर 1 माइक्रोफैरेड हो, बराबर 1 माइक्रोफैरेड हो, तो सी ए बी की वैल्यू कितनी होगी। मतलब ए और बी के बीच में फिर से अपने को टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस प्रकार का सवाल जब भी आपको दिखाई दे तो इसको करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले तो मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे पॉइंट पोटेंशियल मेथड से। ठीक है, मेथड का नाम है पॉइंट पोटेंशियल मेथड। पॉइंट पोटेंशियल मेथड, इस मेथड में अपने क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपने जंक्शन ढूंढते हैं, जंक्शन। ठीक है, जो भी सर्किट है उस सर्किट के अंदर क्या ढूंढा जाता है, जंक्शन ढूंढा जाता है। जंक्शन की स्पेलिंग गलत होगी, जंक्शन।
जंक्शन ढूंढा जाता है। जंक्शन का मतलब होता है जहां पे तीन वायर ज्वाइंट होते हैं। जंक्शन का मतलब होता है जहां पे तीन वायर जो है वो ज्वाइंट होते हैं, उसको जंक्शन बोला जाता है। पॉइंट पोटेंशियल मेथड के अंतर्गत सबसे पहले जंक्शन ढूंढे जाएंगे, ठीक है। तो जंक्शन यदि मैं इसके अंदर ढूंढता हूं तो पहला जंक्शन मेरे को ये दिखाई देगा, देखो। दूसरा जंक्शन ये है, तीसरा जंक्शन ये है, और चौथा जंक्शन ये है। यहाँ पे देखो तीन तीन वायर कनेक्ट हो रहे हैं। पहला वायर हो गया, दूसरा वायर हो गया, तीसरा वायर हो गया। तीन तीन वायर कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये जंक्शन पॉइंट है अभी। अब अपने को क्या करना है, तीन जंक्शन ढूंढ लिए, तीनों जंक्शंस को पोटेंशियल अवार्ड कर दो, मतलब इनको विभव दे दो आप, ठीक है। जैसे जो पहला आपको पॉइंट दिखाई दिया जंक्शन, इसको हमने विभव दे दिया ए, और दूसरे जंक्शन को, लास्ट वाले को जो ये दिखाई दे रहा है, इसको विभव दे दिया बी। अब आप ये चेक करो कि ये जो वायर है, ये वायर ब्लैंक वायर है, खाली वायर है, इसके अंदर कोई भी कंपोनेंट नहीं लगा हुआ। और आपको पता है जब तक कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं लगाया जाता तो पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं होती। यदि इस पॉइंट के ऊपर, पहले जंक्शन के ऊपर पोटेंशियल ए है, तो ये ए आपका इस प्रकार से ट्रेवल करता जाएगा, और जो आपको थर्ड जंक्शन दिखाई दे रहा है, इस पर भी पोटेंशियल की वैल्यू आपको ए ही प्राप्त हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे इस पॉइंट पर जो आपको पोटेंशियल है वो बी दिखाई दे रहा है, और ये जो वायर है, ये वायर ब्लैंक वायर है, इस कारण से पोटेंशियल चेंज होगा नहीं। तो आपका जो ये बड़ा जंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी पोटेंशियल आपका जो है वो बी ही होगा, ठीक है। ये बात पल्ले जिसको पड़ गई वो एक बार के लिए हैंड रेज कर दें अभी। पॉइंट पोटेंशियल मेथड, सबसे पहले क्या करना है, सर्किट के अंदर जंक्शन पॉइंट ढूंढने हैं। इनको नोड पॉइंट भी कहा जाता है। नोड पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे तीन वायरों का जॉइंट होता है अभी। उसके बाद में इन जंक्शंस को क्या करना है, अपने पोटेंशियल की वैल्यू देनी है। और पोटेंशियल की वैल्यू देते समय ये बात ध्यान में रखनी है, यदि दो पॉइंट्स के बीच में, दो जंक्शंस के बीच में एक वायर लगी हुई है और वायर के अंदर कोई भी कंपोनेंट नहीं लगा हुआ, तो उन दोनों जंक्शंस का जो पोटेंशियल है वो सेम होता है अभी। पोटेंशियल की वैल्यू तभी चेंज होती है जब रास्ते में कोई कंपोनेंट आ जाता है। तो यदि मैं नंबरिंग दे दूं तो ये पहला जंक्शन है, ये दूसरा जंक्शन है अपना, ये तीसरा जंक्शन है, और ये चौथा जंक्शन है। तो आप देखोगे पहले और तीसरे जंक्शन पे पोटेंशियल सेम होगा, दूसरे और चौथे जंक्शन पर पोटेंशियल सेम होगा। अब इसके बाद अपना काम बिल्कुल आसान है। देखो अपने को जो पोटेंशियल कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, वो फाइंड करनी है पॉइंट ए और बी के बीच में। तो आप क्या करें, ए और बी को दूर दूर बना लें इस प्रकार से। ये बना लिया आपने ए, और ये बना लिया पोटेंशियल बी। अब आप इसमें कैपेसिटर्स को लगाते जाएं। C1 कैपेसिटर देखो भी, C1 कैपेसिटर जो है, ये कौन से दो पोटेंशियल के बीच में है बताओ। C1 कैपेसिटर कौन से दो A1 पोटेंशियल के B2 बीच में है, ए A1 और B2 ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर आपने लगा दिया। ये कैपेसिटर अपना हो गया C1, ये C1 हो गया। इसी प्रकार से C2 भी किसके बीच में लगा हुआ है, C2 भी किसके बीच में लगा हुआ है, B और A देखो के भी, बीच में। हाँ बी और ए के बीच में, तो बात तो वही है। तो C2 भी बी और ए के बीच में लगा हुआ है। अब बताओ C3 कहाँ लगा हुआ है, C3 C का है 3 क्या, ये A और ये भी ए और B के बी के बीच में बीच में ही लगा हुआ है, देखो ध्यान से। तो सारे तीनों पैरेलल आ गए। कैपेसिटर जो हैं वो ए और बी के बीच में लगे हुए हैं। क्या तीनों की शाखा अलग अलग होगी, होगी या नहीं होगी, बता दो। ये तीनों की तीनों कौन से सीक्वेंस में आ गए, समांतर में या श्रेणी में। पैर
पैरेलल। अंतर। किस में आ गए तीनों? समांतर में, ठीक है। और आधे इनका नेटवर्क की समांतर है। कैसे निकालेंगे? जोड़ दो डायरेक्ट इनको, जोड़ दो तीनों इनको। C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों की वैल्यू 1 1 है, तो अपना जो फाइनल आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर वो आएगा 3 माइक्रो फेरेड। अजय ने आंसर दिया था, कितना दिया है? हाफ 1/5। ये मैंने देखा। कुछ आंसर आए हुए हैं, देखते हैं अभी। अजय ने आंसर दिया 1.5 माइक्रो फेरेड। नहीं दिया अजय, 1.5 नहीं आएगा, इसमें आप रॉन्ग हो गए। इसने 3 कोई का बात आधा नहीं, कर चेक दिया, करो इसको, 3 का आधा कर दिया। चेक करो इसको। कौन सा आपको कॉन्सेप्ट पल्ले पड़ गया? पॉइंट पोटेंशियल मेथड, पॉइंट पोटेंशियल पड़ गया सर मेथड। पहले। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ही इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इससे बड़े से बड़ा जो सर्किट है आपका कैपेसिटर का, वो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। और यही जो कॉन्सेप्ट है आगे चल के करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आपको सर्किट सॉल्व करने के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, करना क्या होता है इसमें, सबसे पहले अपने को जंक्शन यानी नोड ढूंढने होते हैं। जंक्शन कहते हैं 3 जिस पर वाले। 3 वायर ज्वाइंट हो, और उन जंक्शंस को फिर पोटेंशियल दिया जाता है, पोटेंशियल दिया जाता है। और उसके बाद में जिन दो बिंदुओं के बीच में कैपेसिटेंस पूछा है, उनको कॉर्नर पे बना लो दूर दूर, और उनके बीच में पोटेंशियल्स को देखते हुए कैपेसिटर ठोकते जाओ। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ा जाए, एड्रेस कर बढ़ा दीजिए जाए। एक बार। क्वेश्चंस किया जाए सर एक और। वाह जे शाबाश, कोई ए ठीक से है। चलो भी आगे मैं इसी कॉन्सेप्ट पे आपका एक और क्वेश्चन लेता हूं, जो काफी इंपॉर्टेंट ओके। क्वेश्चन है। इस बार अपने पिक्चर थोड़ी सी चेंज करते हैं अभी। अपने उसको ऐसे कर देंगे ना समांतर में, वो पैरेलल हो जाएगा। कैपेसिटर C1, कैपेसिटर C2 एंड कैपेसिटर C3, these are connected between point A and point B। अब अपने को एक वायर लेना है, C1 और C2 को कवर करते हुए एक कैपेसिटर लगाना है C3। 3/4 लगेगा सर। इसी प्रकार से C2 को और C3 को कवर करते हुए एक कैपेसिटर लगाना है C5। सॉरी, 3/4 इनको करो नाम सर वहां हमने पे। थोड़ा थोड़ा रॉन्ग दे दिया, नाम भी, नेमिंग थोड़ी सी गलत कर दीजिए अपने। नेमिंग दोबारा करूंगा, कोई बात नहीं, एक बार बना लीजिए आप इस प्रकार से। ठीक है, ये अपना सर्किट है। नेमिंग इनकी किस प्रकार से करनी है अपने को, वो देखो आप। नोड अपने पास, जंक्शन आ गए अपने पास नेमिंग 4। इस प्रकार से करते हैं, ये कैपेसिटर हो गया C1, हम्म। ये C2, C3, अच्छा। C4 एंड दिस इज C5। अब आप मेरे को बता दो भी, इसका जो सिंप्लीफाइड सर्किट है वो किस प्रकार से बनेगा। इसके जंक्शन 4 आ जाएंगे। क्या क्वेश्चन देख के ये फील आ रही है आपको कि इसमें भी पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगेगा? लगेगा। लगेगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। सर सी का मान दे दो उत्तर निकाल। पिछले क्वेश्चन में किया था, जॉइंट 1 पर और जॉइंट 3 पर पोटेंशियल सेम था। अब भी इसमें ऐसा यस होगा सर। क्या, बताओ? लूसी सर ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट, ये पहला जॉइंट है, ये दूसरा जॉइंट है, ये तीसरा जॉइंट है, और ये चौथा जॉइंट है। बता दो भी, पहले और तीसरे जॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम या अलग अलग? इस पे सेम।
C2 आ गया ना बीच में 2 करके। सिंप्लीफाइड सर्किट बन गया इसका आपसे? सर्किट क्या, ये श्रेणी में आ गया ना ये थोड़ा सा। एक मिनट को, 1 मिनट। ए और ए के बीच में आ रहा है, C1 आ रहा अपना इसके बीच में, ए और बी के बीच में। एक आंसर आ चुका है जी, एक आंसर आ चुका है। किसका आया? अजय का मे बी 2 माइक्रोफेरेड। अजय ने आंसर दिया है मे बी 2 माइक्रोफेरेड। हो सकता है। अजय रॉन्ग है आंसर आपका, दोबारा चेक करें। दो तो नहीं आएगा सर, वही तो। चलो देखो भी, देखो 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 इसको देखो, ठीक है देखो इसको कैसे करना है, ध्यान दो। जो आपको 1 नंबर जंक्शन दिखाई दे रहा है, 1 नंबर जंक्शन, 1 नंबर जंक्शन पे जो पोटेंशियल है क्या वो A के बराबर होगा? यस सर। और 4 नंबर पर जो पोटेंशियल है वो B के बराबर होगा। लेकिन अब ये जो आपको वायर दिख रहा है ना, ये वायर, ये खाली वायर नहीं है अभी। खाली वायर होता तो 1 पर और 3 पर जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाता, बट अभी इस वायर के अंदर एक कैपेसिटर लगा दिया C2, तो जो पोटेंशियल है वो चेंज हो जाएगा। इस बार अपने 3 नंबर जंक्शन पे जो पोटेंशियल है वो C के बराबर मानेंगे। इसी प्रकार से यदि ये वायर ब्लैंक होता, ये वायर जो है ये वायर ब्लैंक होता यदि, तो 2 नंबर पर और 4 नंबर नोड के ऊपर या जंक्शन के ऊपर पोटेंशियल सेम होता, बट इस बार यहाँ पे C3 लगा हुआ है, इसलिए 2 नंबर पे जो अपने पास पोटेंशियल है उसको आप लोग D मान लोगे। ठीक है, अब मेरे को बता दो टोटल कुल मिलाकर आपके पास कितने पोटेंशियल हो चुके हैं? 4 पोटेंशियल हो गए। ठीक है, कैपेसिटेंस किसके बीच में फाइंड करना है? A और B। A और B के बीच में। अब अपना जो आंसर है, युवराज जी गलत आंसर है आपका। अब अपने को क्या करना है, सर्किट इसका रीड्रॉ करना है, दोबारा तैयार करना है। तो सर्किट देखो कैसे बनेगा, अभी तरीका बताया था। जो जो पॉइंट आपको जिसके बीच में कैपेसिटेंस निकालना है उनको इस प्रकार से दूर दूर बना लोगे आप। ओके। ए और बी पोटेंशियल हो गए, 2 कौन कौन से बच गए? सी और डी बच गए ना। उन सी और डी को इनके बीच में लगाने की बजाय ऐसे लगाओ, यहाँ सी लिखो और यहाँ डी लिखो। अब वही मैं देखो कर आप, रहा था सर। जो आपका C1 है, C1 किसके बीच में लगा हुआ है बताना? ये ए और बी के बीच में। ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में ये लगा हुआ है C1। C1। अब मेरे को बता दो C2 किसके बीच में लगा हुआ है? C2 C2 क्या, ए और C के बीच में ए और सी के बीच में लगा हुआ है ना। अब मेरे को बता दो आप C4 किसके बीच में लगा हुआ है? C4। CB। हाँ जी, C और B के बीच में ये लगा हुआ है C4। अब मेरे को बता दो आप C3 किसके बीच में लगा हुआ है? C3 DB। B और D यहां लगा हुआ है C3। C5 किसके बीच में है? C और D। बीच में से निकाल दो। क्या ये सर्किट है इस प्रकार से बन जाएगा? ऐसे अरेंज हो जाएंगे ये 4 सर्किट, सॉरी 4 कैपेसिटर ऐसे अरेंज हो जाएंगे ना। ये जो अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है 5 कैपेसिटर्स का, इस अरेंजमेंट को आज से और अभी से आप
व्हाइट स्टोन सेतु के नाम से जानोगे भी। किस नाम से जानोगे इसको? व्हाइट स्टोन सेतु। अभी से कौन सा स्टोन है सर इसको ये? ये नाम दे दो। जब भी आप 5 प्रतिरोधों की इस प्रकार से स्ट्रक्चर जो है वो देखोगे, 5 कैपेसिटर की जो है इस प्रकार से स्ट्रक्चर देखोगे, तो उसको आपने वेट स्टोन सेतु कहना है। कैपेसिटर लगे हैं तो ये संधारित्रों का वेट स्टोन सेतु है, प्रतिरोध लगे हैं तो ये प्रतिरोधों का वेट स्टोन सेतु है। अब इसमें एक कंडीशन आती है जिसको मैं आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में और थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगा, एक बार आप इसको याद रख लें। यदि इस वेट स्टोन सेतु में C1 और C2 का अनुपात C3 और C4 के अनुपात के बराबर हो, यदि ये अनुपात बराबर आ जाता है आपस में, तो इस कंडीशन को कहा जाता है संतुलन अवस्था। वेट स्टोन सेतु की कौन सी अवस्था कही जाती है? ये संतुलन अवस्था कही जाती है। कौन सी अवस्था कही जाती है बताओ? संतुलन अवस्था। संतुलन अवस्था। और संतुलन अवस्था का मतलब इसमें ये होता है कि सी बिंदु का पोटेंशियल और डी बिंदु का पोटेंशियल आपस में सेम हो जाते हैं। और यदि सी और डी का पोटेंशियल सेम हो गया तो जो सी डी वाली भुजा दिखाई दे रही है, ये बीच वाली भुजा, इसका विभवांतर 0 हो जाएगा। और विभवांतर 0 होने का मतलब है कि इस शाखा के अंदर कोई भी धारा या कोई भी आवेश प्रवाहित नहीं होगा। और यदि आवेश ही प्रवाहित नहीं होगा तो अपने इस C5 को यहाँ से नेग्लेक्ट मार सकते हैं। अच्छा। ठीक है, तो इस C5 को यहाँ से हटाया जा सकता है। C5 को यदि हटा दोगे तो स्ट्रक्चर अपने पास इस प्रकार से आ जाएगी। बीच ये वाले स्ट्रक्चर को तैयार हो तो जाएगी बढ़िया। अपने पास चार- C5 को चार हटाने से। 4 ही बचेंगे ना। हाँ, ये ऊपर वाले कैपेसिटर्स जो है सीरीज ये में बच जाएंगे, नीचे जाएंगे। वाले सीरीज में जाएंगे। ये बन गया ऊपर वाला C2 C1, ये हो गया C2, ये है C1, C1, ये कौन सा है? ये 2/3 ऊपर वाला C4 C3, C4 8/11 ही और ये आएगा कौन सर। सा है? C3। अब आपको ये आसानी से दिख रहा होगा अभी, आसानी से दिख रहा है कि कौन सा श्रेणी क्रम में है और कौन सा क्या है? समांतर ठीक है। क्रम में है। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है ये A है और ये पॉइंट B है। अब देख लो आप 4/3 इसको, ही आएगा सर, 4/3 आएगा ऊपर वाला जो दिख रहा है, ऊपर वाला, सीरीज। ऊपर वाला C2 और C4, C4 इसको अलग सीरीज, कलर से बनाता हूँ। C2 और C4, सीरीज में C2 है। और C4 किस में है? ये C2 और C4 सीरीज 2/3 सीरीज। सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज सर, सीरीज। ये तो एक ही शाखा में आ रहे हैं ना, C4 और C2 तो यस सर, एक ही शाखा में है, यस सर। तो सीरीज हो गया। सीरीज हो गया तो इनका सीरीज कैसे निकालें? दोनों का गुणा बटा में दोनों का भाग जोड़। सॉरी, दोनों का जोड़, सॉरी। C2 C4 बटा में C2 प्लस C4, एक एक माइक्रोफेरेड के हैं सारे, तो क्या ये अच्छा। आधा माइक्रोफेरेड आ जाएगा क्या? हाँ, आधा आधा, 2/4, ठीक है। और इसी प्रकार से ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये C1 और C3, क्या ये भी एक ही शाखा में होने के कारण सीरीज में है? एक आ जाएगा आंसर। हाँ, तो इनका जो आंसर आएगा वो आएगा C1 C3 बटा में C1 प्लस C3, तो ये भी आपको हाफ माइक्रोफेरेड मिलेगा, हाफ माइक्रोफेरेड मिल गया। यस सर। इसको आप मान लो C डैश, इसको मान लो C डबल डैश। पैरेलल है एक दूसरे के। अब दोबारा सर्किट बनाओ। पॉइंट ए, पैरेलल है। एक कैपेसिटर ऊपर ठोको, एक कैपेसिटर नीचे ठोक दो। यहाँ पे ठोकर ताली। ऊपर वाला कैपेसिटर जो है वो C डैश है, ये C डबल डैश है और ये पॉइंट B है। अब C डैश और C डबल डैश पैरेलल में हो गया नहीं हो गया बताओ? यस सर, 1 माइक्रो
पैरेलल में हो गए ना ये, हाँ जी। पैरेलल में हो गए, तो अब जो फाइनल आंसर आएगा सी ए बी, क्या वो सी डैश प्लस सी डबल डैश के बराबर हो जाएगा? यस सर। और आपको पता है कि 1/2 प्लस 1/2 जो है वो किसके बराबर होता है? 1 को 1। 1 माइक्रोफेरेड। ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। ओके। बताओ, बहुत अच्छा सर्किट आपको पल्ले पड़ा ही नहीं पड़ा? बहुत अच्छा। एक बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ, ठीक है। कॉन्सेप्ट कौन सा क्लास याद एंडिंग रखना है? सर पॉइंट पोटेंशियल मेथड। पॉइंट पोटेंशियल मेथड, मेथड। इसको लगाना सीख लो। और जब भी आपको इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर 5 प्रतिरोधों की या 5 संधारित्रों की, तो इस स्ट्रक्चर को अपने क्या नाम देना है? व्हाइटस्टोन सेतु। और इसमें हीस्टोन भी, है क्या ये? इसमें भी यदि C1/C2 बराबर C3/C4 प्राप्त हो जाता है, तो ये सेतु की कौन सी अवस्था कहलाती है? संतुलन। संतुलन, संतुलन अवस्था कहलाती है। और याद रखो, संतुलन अवस्था में जो ये बीच में लगा होता है, 5 वाला कंपोनेंट बीच में लगा होता है, इसका कोई काम नहीं होता, इसको उड़ा दिया जाता है भी, क्योंकि इसमें से करंट और चार्ज फ्लो नहीं होता। और यदि इसको उड़ा और देंगे अपने, तो सिंपल सर्किट बन जाएगा एक, जिसमें ऊपर वाले दोनों सीरीज में, नीचे वाले दोनों सीरीज में, और परस्पर दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो अपना सर फाइनल बराबर। आंसर इसमें मिलेगा 1 माइक्रोफेरेड। सर पास क्यों नहीं होता? कारण फिक्स कारण। हाँ जी, सर पास क्यों नहीं था फिक्स कारण? तेरी आवाज नहीं यार सुनाई दे रही मेरे को, क्या कह रहे हैं? मैं अगर सर इसका वो पास क्यों नहीं होता, इसको कैंसिल क्यों कर रहे हैं? ईयरफोन लगा रखे हैं रे? ईयरफोन लगाए थे अभी। अब बोल लो। मैं अगर सर ये कैंसिल क्यों हुआ, दोबारा बताएं। कौन सा? अच्छा, कैंसिल क्यों हुआ, उसका रीजन बताया ना हाँ, मैंने आपको। प्योर कारण दोबारा। संतुलन की अवस्था में क्या होता है, सी और डी पर पोटेंशियल सेम हो जाता है, ठीक है। ठीक है। ध्यान दे, डायग्राम बना के बताता हूँ, ठीक है। ये मान ले एक कैपेसिटर लगा हुआ है, या कोई भी कंपोनेंट लगा हुआ है, प्रतिरोध मान ले चाहे कैपेसिटर मान ले। ये 2 पॉइंट हैं, ठीक है। इसको मान ले सी और इसको मान ले डी। ठीक है। यदि मैं वी सी को वी डी के बराबर मान लेता हूं, जैसा कि संतुलन अवस्था में होता है, तो वी सी माइनस वी डी कितना आ जाएगा? वी सी माइनस वी डी के बराबर जीरो, जीरो। वी सी माइनस वी डी तो जीरो ही आएगा। यस सर। मतलब इस शाखा का विभवांतर जीरो हो गया। और आपको पता है कि ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम V बराबर आई आर। यस सर। और I की वैल्यू किसके बराबर होती है? V बटा आर, V बटा आर। और यदि किसी शाखा का विभवांतर जीरो है, विभवांतर जीरो है, तो उसके करंट की वैल्यू भी क्या होगी? ठीक है सर। करंट जीरो है तो इसमें से कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा, चार्ज फ्लो नहीं नहीं होगा। होगा। और जब तक चार्ज फ्लो नहीं होगा तो ये कैपेसिटर अपने किसी काम का नहीं है, ओके सर। ठीक है। इसलिए इसको हटा दिया गया यहाँ से। ठीक। और कोई क्वेश्चन पूछना हो किसी को? ये अच्छा कंसेप्ट है सर, ये दोबारा करेंगे, क्वेश्चन दे के चले जाओ सर, कर लेंगे। वो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन लिखवा दो सर, हम कर लेंगे। लिखवा दूं? हाँ। ठीक है, अभी क्वेश्चन देके जाता हूँ आपको, ध्यान दो। ये थोड़ा डायग्राम अरेंज करना देना, फिर तो क्वेश्चन हो जाता है। हाँ, डायग्राम अरेंज करना ही मेन है इसमें, और है ही नहीं मेन कुछ। इसमें आपको सर्किट कौन सा देके जाएं? लाइट है क्या सर आपके वहाँ? हाँ, लाइट तो है ही। हमारे मौसम खराब हो रखा है, गंदे अब वाला। आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, ठीक है। बिजली चमक रही है हमारे। बिजली चमक रही है? ये तो क्लास नहीं बच के लगाता रहना। है सर, क्लास नहीं लगाता। रोहित ने पंजाबी में ठोका पूरा एक वाक्य।
रोहित है क्या, आज आया हुआ है क्लास में? हाँ हाँ बोल रहे हैं सर। लेट तेन वहां कहती है कि क्लास नहीं लानी। वे जी मेरे को क्या कहते सर, इसके बाद बैठना तेरे को कहीं बैठे ये। अच्छा, ये टॉपर है ऐसे कह रहे थे? नहीं नहीं, ये तेरे को सुधार सकता है। क्या लगता है, समझदार? हाँ सर को समझ लग कर ये तेरे को सुधार देगा। रोहित को कहते तेरे को इसकी तरह नहीं बनना, इसको तेरी तरह बनना है। चलो भी ध्यान दो। बोले तो इस इम्पॉसिबल। पे जो है वो अपने बैटरी लगा रखी है, मान लो 100 वोल्ट की, ठीक है। वाह। और कैपेसिटेंसेस जो है वो दे रखे हैं, कैपेसिटेंसेस जो है वो दे रखे हैं, ये 1 माइक्रोफैरेड दे रखा है, ये दे रखा है 2 माइक्रोफैरेड। अब पॉइंट पोटेंशियल मेथड सिखा दिया तो हर बार उसी को मतलब इस्तेमाल करते रहना, ठीक है। वो क्वेश्चन भी देखना है, बिना उसके यदि हो रहा है तो बिना उसको सॉल्व करना है, मतलब ये ऐसे बिना नहीं है उसकी कि हो रहा उसी, है। हाँ बिना ही हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे लगा दो आप, मान लो 4 माइक्रोफैरेड। यहाँ पे ये तीन के जोड़े बीच में ढूंढते बच रहे गया थे। C3 बच गया, ये लगा दो 5 माइक्रोफैरेड। अब आपको क्या क्या चीजें निकालनी है सर्किट की? आपको निकालना है नंबर 1 पॉइंट, प्रत्येक संधारित्र में से प्रवाहित आवेश। प्रत्येक संधारित्र में से प्रवाहित आवेश। और नंबर 2 आपको निकालना है प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर। प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर। इस प्रकार का सवाल कैसे करना है वो टेक्निक मैं आपको बता चुका हूँ। स्टेप फर्स्ट के अंदर पहले अपने को अपने क्या करना होता है, धारिता पूछी है इसकी चाहे नहीं पूछी, धारिता तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। टोटल धारिता निकालो, फिर टोटल आवेश निकालो, फिर जो बैटरी लगी हुई है उस बैटरी से उसके टोटल आवेश और विभवांतर को लेके सर्किट में चल पड़ो। जहां जहां पे जरूरत पड़े वोल्टेज और आवेश को बांटते जाओ, ठीक है। और आवेश और ठीक। वोल्टेज को बांटने के मैंने आपको तरीके बता ही रखे हैं। आवेश जो होता है वो तो धारिताओं के अनुपात में बंटता है, और जो वोल्टेज होती है वो धारिताओं के व्युत्क्रम अनुपात में बंटती है, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेना, करके मेरे को आप कल क्लास में चेक करवा दोगे, ठीक है। ओके। तो आज की क्लास अपने यहाँ पे करते हैं एंड। ओके सर, जय हिंद। चलो कि अब युवराज, अब सो जा आराम से तू, चाहे मौसम तेरा खराब है चाहे अच्छा है, ठीक है। जय हिंद सभी को, गुड नाइट, सो जाइए, जय हिंद, ठीक है भाई। जय भारत। हाँ जी, जय हिंद जय भारत। ओके।